Good morning, students. Good morning, students. लास्ट क्लास में हमने अकाउंटेंसी का टॉपिक जो किया था उसके अंदर हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ, आपने सभी ने क्वेश्चंस किए? जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस को किए क्या? जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा मंथन। गुड मॉर्निंग कुश। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग संदीप, संजना, यश, विनय, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। प्लीज बताइए, आपने क्वेश्चंस किए सभी ने? इशिता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंशिका। चलिए, अब फटाफट से मुझे बताइए बेटा, आपने क्वेश्चंस किए क्या? जल्दी से बताइए। चलिए, तो लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको गुडविल का टॉपिक की अकाउंटिंग जो एंट्रीज थी उसको हमने फिनिश किया था। एंड देन मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। तो आई होप कि आपने सभी ने क्वेश्चंस किए होंगे। वंशिका, कहाँ तक हो गए क्वेश्चंस? वंशिका, निकिता, इशिता, विनय, मंथन, आप ही से पूछ रहा हूँ बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कि कहाँ तक आपने क्वेश्चंस कर लिए? बार बार बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। क्या जवाब नहीं दे रहे हो आप, एक भी बच्चा? संदीप बेटा, आपने किया क्वेश्चन सारे? ओके।
तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप तो जवाब देंगे नहीं, कोई भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है कि संजना जवाब दे रही है और ये संदीप जवाब दे रहे हैं। मुझे पता नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं अगर पूछ रहे हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फिर मुझे पता नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो ये ध्यान रखना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। किसी को कोई डाउट है क्या क्वेश्चंस में? निकिता, वंशिका, इशिता, विनय, मंथन, राहुल, संदीप, संजना। वेरी गुड संदीप। लिखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो लिखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इस टॉपिक का नाम जो है वो ये है, सुन लीजिए। प्रॉफिट और लॉस, मतलब कोई भी, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमारे लॉसेज हैं, ये हमारी बैलेंस शीट में शो हो रखे हैं। मतलब बैलेंस शीट में है। और ये बैलेंस शीट कब की है? बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कहने का मतलब नए पार्टनर के एडमिशन से पहले जो भी प्रॉफिट था और जो भी लॉसेस थे, क्या उसको, नए पार्टनर को उस प्रॉफिट और उस लॉस से मतलब है क्या? कोई भी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट अर्न किया गया है बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिशन से पहले कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, तो ये बताइए आप, क्या नया पार्टनर को उस प्रॉफिट और लॉस से कोई भी मतलब है क्या? या फिर उस प्रॉफिट और लॉस में से नए पार्टनर को भी कुछ मिलना चाहिए क्या? वेरी गुड। तो अब अगर आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है नए पार्टनर से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले, तो मैं आपको कहता हूं कि वो प्रॉफिट और वो लॉस केवल और केवल जो ओल्ड पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर है, जो पहले से ही पार्टनर है, उन्हीं पार्टनर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। उन्हीं पास में वो, चाहे वो प्रॉफिट हो, वो उन्हीं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्योंकि पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पुराने पार्टनर का जो रेशियो था वो कौन सा था? ओल्ड रेशियो। नए पार्टनर के आने के बाद में जो रेशियो हो गया वो न्यू रेशियो हो गया। तो आपको मैं बता दूं,
कोई भी ऐसा प्रॉफिट, कोई भी ऐसा लॉस जो कि नए पार्टनर के आने से पहले ही कमाया हुआ है, और जो पुराने पार्टनर, नए पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट बनी हुई है, उस बैलेंस शीट में हमने देखा तो उसमें लॉसेज और प्रॉफिट दिखाई दे रहे थे। तो वो प्रॉफिट और लॉसेज उन्हीं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। तो अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉसेज हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। तो देखिए, मैं इधर सारे प्रॉफिट लिख रहा हूं और इधर सारे लॉसेज लिख रहा हूं। ये तो सारे प्रॉफिट है और ये सारे लॉसेज है हमारे। तो पहला जो प्रॉफिट है उसको मैं लिखता हूं, वो है जनरल रिजर्व। पहला है, नाम लिखते जाइएगा आप। फिर आप कहोगे कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, मैं बोल भी रहा हूं। पहला नाम है जनरल रिजर्व। दूसरा नाम है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड। तीसरा नाम है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है। और अगर मैं इसको ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस ना भी लिखूं ना, तो भी हम यही मानेंगे कि ये प्रॉफिट है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में ना भी लिखूं तो भी हम ये मानेंगे कि ये प्रॉफिट है। लेकिन यदि इसके ब्रैकेट के अंदर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ आ जाए, तब फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा लॉस। ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले नंबर में पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। और आगे बात करते हैं हम पी एंड एल के क्रेडिट बैलेंस के आगे हम बात करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बोल रहा हूं दोबारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। दोबारा बोल रहा हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। 7th नंबर डाल के लिखिए CRR। CRR। और 8th नंबर डाल के लिखिए, 8th नंबर डाल के लिखिए DRR। DRR।
8 नंबर का पॉइंट आप लिखिए DRR। DRR की फुल फॉर्म होती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखिए, प्रेफरेंस शेयर को जब हम रिडम्पशन करते हैं तो सीआरआर बनाने की जरूरत पड़ती है, और जब डिबेंचर्स को रिडम्पशन करते हैं तो डीआरआर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतने सारे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपके प्रॉफिट्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रॉफिट्स के हैं। ठीक है। इसमें चाहो तो एक और एग्जांपल और लिख सकते हो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप इसके लिख सकते हो। 8 के बाद में आप चाहो तो 9th नंबर का जो पॉइंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और आप यहाँ पर ये देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सारे आपके क्या है? प्रॉफिट्स है। ये सारे आपके प्रॉफिट्स है। अब हम बात करते हैं लॉसेस की। पहले एक बार आप सभी प्रॉफिट लिख लीजिए। लिख लिए सभी ने? जवाब दीजिए, सभी ने लिख लिए क्या? ठीक है। तो अब आगे देखिए बेटा, हम लॉसेस लिख रहे हैं। लॉसेस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। लॉसेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले पहला वर्ड मैंने लिखा है P&L का डेबिट बैलेंस। सेकंड अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है उसको आप देख लीजिए,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। ये जो भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं वो सारे लॉसेस के हैं एग्जाम्पल बेटा, ये सारे एग्जाम्पल आपके लॉसेस के हैं।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए वो एक्चुअली कनेक्शन नहीं आ रहा था, इस वजह से वापस से रिकनेक्ट किया है। बारिश आ रही है इस वजह से। तो देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो टॉपिक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का है। इसका मीन्स ये है कि नए पार्टनर के आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले आपके बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट बनी हुई थी, नए पार्टनर के आने से पहले भी तो आपने बैलेंस शीट बनाई थी। उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड में सारे प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं, और एसेट साइड में, एसेट साइड में सारे लॉसेज दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको दिखाई देंगे, तो वो बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सारे प्रॉफिट होते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड सारे लॉसेज होते हैं। तो जो जो प्रॉफिट है उनके मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड, CRR क्रेडिट रिडम्पशन रिजर्व, और DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। और लॉसेज की मैं बात करूं तो P&L का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी लॉस है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी लॉस है, फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी लॉस है, और परचेज्ड गुडविल, ये भी लॉस है। अब आपको दिमाग में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि ये सारे लॉसेज होते हैं और ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं। अब आपको अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है एडमिशन से पहले, तो एडमिशन किसी पार्टनर का नहीं हुआ अभी तक, और उससे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो उस प्रॉफिट या उस लॉस पे राइट किसका होता है, वो ओल्ड पार्टनर का ही होता है। न्यू पार्टनर का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो न्यू पार्टनर आया ही नहीं। न्यू पार्टनर के आने से पहले ही आपके प्रॉफिट और लॉस आपको दिए हुए हैं। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एंट्री में ऊपर कर रहा हूं, इधर मैं प्रॉफिट की एंट्री कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिखा है, जबकि यदि इन एग्जाम्पल में से कोई भी नाम आ जाता है तो प्रॉफिट की जगह यहाँ पर वो नाम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट नाम मैं बोल रहा हूँ जनरल रिजर्व आ गया, तो आप क्या यहाँ पे करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, मतलब टू ओल्ड पार्टनर। और वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ओल्ड रेशियो में, जो कि इनका पहले का रेशियो है, उस रेशियो में ये एंट्री डिस्ट्रीब्यूट होगी। और यदि लॉसेज दिया हुआ है तो लॉसेज इस एंट्री की रिवर्स एंट्री बन जाएगी, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो जाएगी लॉस की। तो वो भी देख लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लॉसेज, और वो भी किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ये एंट्री देखिए आप, ये मैंने रिवर्स एंट्री लिख दी है। अब अगेन मैं वही बात करूंगा,
यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, तो लॉस में अगर आपको कोई भी इन सभी में से नाम यदि आ जाते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पे की जगह लिखना है। तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर ले लेते हैं पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, मतलब ए बी टू पी एंड एल, इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो बताइए आपने सभी ने ये टॉपिक लिखा क्या, और दूसरी बात ये सभी को समझ आया क्या, बताइए फटाफट बताइए। इसमें इसमें आप एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये जो लॉसेस दे रखे हैं इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखवाया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लॉसेस की तरफ और लिख लीजिएगा। तो बेटा ये जो टॉपिक है हमारा ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है, इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है, आप तो बस इसको बैलेंस शीट में देखोगे, प्रॉफिट को लॉस को, और फिर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये एक ही एंट्री होगी इसकी, ठीक है, ये एक ही एंट्री इसकी होगी। तो अब इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो भी करने हैं, और प्लीज कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि आपको सभी को वो चीजें आती है, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं कब बता पाऊंगा, जब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको इसको रिवाइज करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर दिखाई देते हैं पीछे की साइड में, बैक साइड में न्यूमेरिकल हो या फिर शॉर्ट आंसर या फिर वेरी शॉर्ट आंसर, तो आप प्लीज उन सभी को कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूं तो आपको ये टॉपिक का नाम बताना है कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ओके।